हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आवर ब्लूज के एपिसोड नंबर 6 की, जहाँ पे हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में योंजगू एंड योंगो को दिखाया जाता है। बेबी की हार्ट बीट सुनने के बाद योंजगू बाहर आ जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें ये अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता। फिर वो दोनों बस में बैठ के घर जा रहे होते हैं, तभी बस में झटका लगने के कारण फायर एक्सटिंग्विशर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे बस में थोड़ा सा धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से योंजगू की हालत ठीक नहीं होती है, उसे तबीयत खराब होने लग जाती है। ये लोग बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलते हैं, बट वो बस नहीं रोकता है। तभी फिर योंजगू बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस रोको प्लीज़। तभी बस ड्राइवर बस रोकता है और ये दोनों उतर जाती है। उसी बस में इनकी एक क्लासमेट भी होती है और वो इनकी ये बात सुन लेती है। फिर हम देखते हैं योंजगू बोलती है उसे कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब हम अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे बताएं। तभी वहाँ पे बारिश होने लग जाती है, मौसम बहुत रोमांटिक हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी वहाँ पे हुई आती है और वो इन दोनों को देख लेती है किस करते हुए, और फिर वो समझ जाती है कि दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर हमें सुना दिखाई जाती है जो अपने घर में डस्टिंग कर रही होती है। तभी उसके घर में एक चाइल्ड ऑफिसर आती है। फिर हमें पता चलता है सुना और उसके पति का जो है 6 महीने पहले डाइवोर्स हो चुका होता है। सुना के डाइवोर्स होने के बाद उसका बेटा उसके पास रहता था, बट एक दिन सिन्हा की तबीयत खराब होने की वजह से एक्सीडेंट होते होते बच गया था ये दोनों का। तभी उसके पापा ने उसकी कस्टडी ले ली थी और तभी अब जो है एडवोकेट को बुलाती है ये और उसकी कस्टडी लेने के लिए मेहनत कर रही होती है। फिर जो चाइल्ड एडवोकेटर आती है वो इन दोनों से सवाल जवाब करती है, जिसमें ये पूछती है कि तुम दोनों में से अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। दोनों अपना अपना नाम लेते हैं। तभी ऑफिसर एक वीडियो दिखाती है सुना का, जिसमें उसके बेटे से भी वो कुछ सवाल जवाब कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या है। तो फिर वो बोलता है मेरे पापा मेरे लिए फ्रेंड है जिसके साथ मैं कभी भी खेल सकता हूँ, कोई भी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो वो सेम क्वेश्चन उसकी मम्मी के लिए भी पूछती है। तो फिर वो कहता है कि मेरी मम्मी बीमार हो, बीमार के साथ क्या खेलेंगे। तो ये सुन के सिन्हा जो है रोने लग जाती है और फिर कहती है कि क्या इसकी वजह से मेरा केस जो है बहुत हल्का पड़ गया, मतलब मेरी जो चांसेस है जीतने के वो कम है। तो फिर वो एडवोकेटर बोलती है कि ना हाँ, एक्चुअली बच्चों की जो इच्छा होती है उस पर जजेस थोड़ा सा रेफरेंस करते हैं। और फिर वो उससे बताती है कि तुम्हारा केस बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है। तभी जो है सुना जो है अपना सामान लेके जोजो आइलैंड आ जाती है। उसी आइलैंड में उसी शिप में वो जा रही होती है जिसमें डॉनसुक जो है वो अपना सामान लेके जा रहा होता है। डॉनसुक सिन्हा को देख लेता है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर जब दोनों उतर जाते हैं तो फिर वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। तभी जो है तभी रोड में बीच रास्ते में सिन्हा की गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो उससे हेल्प मांगती है बट उसे इग्नोर करके चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद वो आता है और उसकी हेल्प करता है और वो उसकी गाड़ी ठीक करके चला जाता है। और जाते जाते वो सोचता है अपने पास्ट में कि कैसे ये दोनों जो है एक रेस्टोरेंट में मिले थे और कैसे ये दोनों इतना मज़े से गाना गाते थे और गाना गाते गाते उसने किस कर लिया था, कैसे बीच में किस किया था। वो सारी मेमोरीज अपनी याद कर रहा होता है। और फिर वो उई के पास पहुंच जाता है जहाँ पे वो उसे उसका सामान देता है। वहीं पे उसकी मॉम भी होती है बट वो अपनी मॉम को प्रॉपर इग्नोर कर देता है। वो सामान दे के वापस चला जा रहा होता है। तभी वहाँ पे सिन्हा आ जाती है। वो अपने रूम में जा रही होती है। डॉनसुक उसे देखता है और प्रॉपर इग्नोर करके चला जाता है। तभी वहाँ पे योंजू और ह्यून के डैड अपनी अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे आते हैं। दोनों की गाड़ी आमने सामने होती है। दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुम साइड करो, तुम साइड करो। उई उन्हें समझाती है बट लाख समझाने के बाद वो उनकी बात नहीं समझते हैं। तभी फिर वो क्या करती है, उसे धमकाती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर उई मन ही मन सोच रही होती है कि जब इन दोनों को अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा तो फिर इनका रिएक्शन क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंजू को वही लड़की पूछ रही होती है जो बस में मिली थी कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो योंजू मना कर देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो ह्यून के पास जाती है, फिर उसे वो सारी बातें बताती है। तो फिर तभी वहाँ पे जो है कुछ लड़के आते हैं और इन दोनों के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं। वो लड़के बोलते हैं कि आजकल तुम दोनों बहुत साथ में हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को ट्रेट कर रहे हो क्या। तो फिर युंगू बोल देता है कि हाँ हम दोनों कर रहे हैं। तो इसकी बातें सुन के थोड़े से युंगू जो है थोड़ी सी शॉक में आ जाती है। तभी शोंगू से बोलता है कि हाँ कुछ दिनों बाद तो वैसे भी सबको पता चलना ही है। फिर रात को हमें योंगो और जुंगू को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उई आ जाती है और फिर वो दोनों जो है चुप हो जाते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तभी वहाँ पे सिन्हा आ जाती है और सिन्हा जो है ड्रिंक मांगती है उई से। वो ड्रिंक बना के दे रही होती है। तभी वहाँ पे जिनसुक भी आ जाता है।
वो सिन्हा को देख के वापस चला जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है और ड्रिंक करने लग जाता है। तो सिन्हा उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे आराम से ड्रिंक कर सकते हो, और वो वहाँ से चली जाती है। वो पूरी रात जो है रोड में बिताती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और योंगॉक जो है वो बाकी औरतों को ट्रिप पे ले जाने के लिए आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सब लोग जो है किसी दूसरे कार पे जा रहे होते हैं। वो औरतें योंगॉक से कहती है अब हम जो है इसी गाड़ी में घर जाया करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाया करेंगे। तभी ये लोग सब जो है डाइविंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किसी लड़की की डूबने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सारी औरतें जो है नीचे उतर जाती है पानी में उसे बचाने के लिए। तभी वहाँ पे आसपास के किनारे के लोगों को भी पता चलता है कि लगता है कोई डूब रहा है, और एपिसोड की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।